हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। तो आज मैं आप लोगों को इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा कि यूके स्टडी वीज़ा का टोटल एक्सपेंस कितना है सितंबर 2024 का और जनवरी 2025 इनटेक का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, आपकी IHS फीस, वीज़ा फ़ीस क्या होगी, आप लोगों की टिकट की क्या प्राइस होगी और आप लोगों की अकोमोडेशन वगैरह कितने में आपको मिल जाएगी, और बाकी सारी डिटेल जितना टोटल एक्सपेंस आता है पाकिस्तान से यूके जाने में या इंडिया से यूके जाने में, मैं आप लोगों को बताऊंगा पाउंड में। तो आप लोग उसको रियल टाइम में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहला आता है कि आप लोगों ने एक अच्छा एजेंट फाइंड करना है, और कुछ एजेंट्स आपसे पैसे भी मांगेंगे, जिस तरह कि मेरे साथ भी हुआ था। मैंने पास्ट वीडियोस में डाला हुआ, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों ने किसी को कोई पैसे नहीं देने। बेसिकली स्टडी वीज़ा जो होता है वो एजेंट्स को उनका कमीशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिल जाता है। तो एजेंट आपने कैसे फाइंड करना है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो भी अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है कि जहाँ जाना चाहते हैं आप, या जो एजेंट आपको कहेगा कि मैं आपका इस यूनिवर्सिटी के लिए काम करना हूँ, आपने सिंपल उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, वेबसाइट पे। वहाँ पे एजेंट के नाम लिखे होते हैं जो उनके रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग उन्होंने रेकमेंड किए होते हैं। मैंने भी अपना एजेंट इसी तरह फाइंड किया था, आप लोगों ने भी इसी तरह फाइंड करना है। सेकंड चीज़ आती है फीस के ऊपर। फीस आजकल यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिमम टू मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मिनिमम जो है वो 12,000 टू 16,000 है। तो हम राउंड अबाउट मिडल में लेके चलते हैं, हम 14,000 का अगर फिगर लेके चलें तो आपका हाफ आप लोगों ने 50% जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीस है वो पे करनी है। अगर कोई एजेंट या कोई आपको ऐसे कह रहा है कि आप लोग हाफ फी पे किए बगैर भी आपका काम हो सकता है कोई छोटी मोटे डिपॉजिट से, तो आप लोगों का चांसेस है कि वीज़ा में या तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, या फिर आप लोगों का वीज़ा अप्रूव होने का जो रेशो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर 50%, जिस तरह कि आजकल सब यूनिवर्सिटीज़ ने अपना वो रख दिया है, क्योंकि वहाँ के थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने जो काम किए हैं पहले जाके, वो तो बंदा ना बताए तो ठीक है। तो उस वजह से जो है यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया कि 50% उन्होंने फीस अपनी लेनी है। तो लेट्स वो 7200 इसका 14,000 का अदा करें तो 7,000 आपका जो है इनिशियल डिपॉजिट चला गया। इसके बाद सेकंड चीज़ आपकी आती है, कैश लेने के लिए आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं या जो लोग मैनेज कर सकते हैं उनके लिए तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी। अब जो लोग मैनेज नहीं कर पाते कर लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर एक चीज़ आती है कि आप बेशक अपने किसी इन्वेस्टर से रखवा रहे हो या आप अपने खुद रख रहे हो, ठीक है। पैसे आप लोगों ने अगर किसी से डायरेक्ट 1 डे ट्रांसफर किया तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि 8 डेज के बाद आपने अपनी जो है वो स्टेटमेंट निकलवानी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपका टोटल डिपॉजिट नहीं उसके अंदर आएगा। अगर वो टोटल डिपॉजिट आपका आता है तो कुछ मेरे साथ दोस्त थे, उनसे एम्बेसी ने वो मांग लिया था लेटर कि आप बताएं कि आपके अकाउंट में पैसे किस तरह आए हैं। तो उनको फिर उन्होंने प्रूव करने का तरीका होता है वो ये है कि उन्होंने फिर कोई सेल्स एग्रीमेंट वगैरह दिखाए, और वो करना पड़ता है। अगर आपने इससे बचना है तो आप लोग सिर्फ जो है वो एक दिन ऊपर होने देना, और फिर अपनी जो स्टेटमेंट है 28 डेज की जो मैच्योर चाहिए होती है वो आप ले लेना। अगर आप जाते हैं इन्वेस्टर की तरफ, तो आजकल जो रेट चल रहा है, इन्वेस्टर पैसे रख रहा है 2 महीने के लिए, वो आपसे ले रहा है 6% से 8%, ठीक है। अब अगर आपको ये ढूंढना पड़ेगा किसी सही, वरना तो आपसे वो 10% 15% भी मांगेंगे, लेकिन जो आपको आराम से जो मिल जाएगा वो 6% पे मिल जाएगा। और स्टेटमेंट आपने इतनी रखनी होती है अपनी 1 साल की फीस, ठीक है, और रिमेनिंग फीस अपनी, और 1 साल का आपने रखना होता है अपना जो आपको वहाँ पे खर्च करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अगर लंदन वाली साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ का है 1000 प्लस, और अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं किसी में भी, तो वो आपका 976 के राउंड अबाउट होता है, और उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे वो 9000 के आसपास बनता है। रिमेनिंग फीस प्लस आपका ये एक्सपेंस आ गया, ठीक है। सेकंड चीज़ आपकी आ गई। उसके बाद आप लोगों का आता है थर्ड एक्सपेंस जो आता है वो इसके अंदर ये है, आप लोगों ने वीज़ा फाइल करना होता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, वीज़ा फाइल करने के आजकल जो स्टूडेंट के लिए या हर बंदे के लिए वीज़ा फाइलिंग चार्जेस है वो है 490, और IHS फीस में डिफरेंस है। अगर आप वर्क वीज़ा या किसी भी और वीज़े के अंदर जा रहे हैं तो वो आपका होता है 1000 प्लस, लेकिन स्टडी वीज़े पे आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी 776, ठीक है। जिस तरह कि मेरा 2 साल का स्टडी वीज़ा है तो इसके अंदर मुझे 776 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मेरी बनी थी IHS फीस और वीज़ा फीस 490। अब आपका इंशाल्लाह जब वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, इससे पहले 1-2 चीज़ें और हैं। आपको अगर वो कहता है कि आपका जो एजेंट है वो कहता है आप एम्बेसी से जाके अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएं, तो आप लोगों ने वो नहीं करना। वो वैसे ही आपके 16,000 रुपये एम्बेसी में लग जाएंगे। मैंने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट से पूछ के खुद जो है वो स्कैन करवाए थे, ठीक है, जिसमें मुझे टोटल 200-300 रुपये का एक्सपेंस आया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल मुझे। और मेरे साथ दोस्त आए हुए थे, लड़के आए हुए थे, वहाँ पे उससे सलाम दुआ भी होगी। उन लोगों ने बेचारों ने वहीं पे 16-16 हज़ार दिए, ठीक है, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कैन करवाए।
अब इसके बाद आप लोगों का जब वीज़ा फीस होगी, उसके आपके स्टेटमेंट होगी, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की फीस होगी, थर्ड आपका एक्सपेंस, फोर्थ आपका एक्सपेंस इसके अंदर आता है कि आप लोगों ने जब आपका इंशाल्लाह वीज़ा आ जाएगा तो आप लोगों ने करनी होगी शॉपिंग। शॉपिंग के अंदर आप लोगों की मैं इसमें प्रॉपर एक वीडियो भी बना के डालूंगा, ठीक है, अपने चैनल पे। और क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने टिकटॉक पे पूछा था कि आप जो है अपना बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ें मैं रखूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने रखना है अपने माइंड के अंदर आपका 1 लाख राउंड अबाउट आपका जो है वो एक्सपेंस आ जाएगा, चीज़ें वगैरह, बैग वगैरह, मतलब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ आप बाय करते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं इकोनॉमिकल बजट के अंदर रह के, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाएं ब्रांड से शॉपिंग करें और ये सारा मॉल, तो फिर उसके लिए जो कर सकता है वो तो करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए ये है कि 1 लाख तक आप लोगों ने उसका अपने माइंड में एक्सपेंस में रखना है, अपने राउंड अबाउट आप 300 पाउंड उसका रख लें। उसके बाद आती है लास्ट चीज़, आपकी आती है टिकट की। टिकट आप लोगों ने किस तरह बुक करना है, आप लोगों ने एजेंट्स वगैरह के पास जाओगे, अगर आप ये टिकट वगैरह बुक करवा रहे होते हैं, ये लोग आपसे काफ़ी हैफ्टी अमाउंट चार्ज करेंगे। आप लोगों ने बाय करें, या आप देखें कोई आपका जानने वाला हो या जिसने पहले टिकट्स वगैरह बुक किए हो उसके थ्रू, तो इसका राउंड अबाउट आपको एक्सपेंस आएगा 500 के आसपास, 500 पाउंड के पास। और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये उस टाइम पे आपका एक्सपेंस आएगा जिस टाइम आप बिल्कुल साथ ही बुक नहीं करवाएंगे, आप 5-10 दिन पहले, वरना ये 2 लाख प्लस भी जा सकता है, आपने माइंड में रखना है अपने। क्योंकि अब जो लोग रिसेंट बुक करवा रहे हैं उनकी 2 लाख 1,70,000 की भी टिकट बुक हो रही है। मैं कतर एयरवेज की बता रहा हूँ और दुबई एयरलाइंस की, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक तो आप लोगों का एक्सपेंस ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसके अंदर आप लोगों ने अपने साथ कुछ पैसे वहाँ ले जाने के लिए कैरी करने होते हैं। वो आप लोगों ने मिनिमम जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं कि 1000-1500 मिनिमम आपने रखने हैं साथ, ठीक है। इसके अंदर आपका वहाँ पे 2 महीने का जो है वो अकोमोडेशन के पैसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट, 2 महीने का आपके पास रेंट आ जाएगा, एडवांस आ जाएगा, जो कि आजकल यूके में मिनिमम जो है वो 300 पाउंड से कम का आप सोच भी नहीं सकते हो शेयरिंग पे आपको कमरा मिल जाए। क्योंकि मैं जा रहा हूँ वेल्स में तो यही रेट चल रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि आप अगर देखें कि आप लोग यहाँ से अपनी अकोमोडेशन मस्ट बुक करके जाएं, क्योंकि और आपने जब बुक कर रही हैं आपने किसी को पैसे नहीं देने, ठीक है। जिस तरह कि आप मार्केट प्लेस वगैरह पे जाके देखेंगे और आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप लोग पहले पैसे दे देते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। तो अभी का हम टोटल करें, सबसे पहले तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी फीस जो कि मैंने अपने मुताबिक लगाई है 14,000 अगर 1 साल की फीस है, ठीक है। उसके अंदर आपने 7,000 अपना दे दिया इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, जिसके बाद आपका कैश आएगा जब आप स्टेटमेंट मैच्योर करेंगे। स्टेटमेंट आपके अगर आप बाहर से रखवाते हैं तो उसका आपने 8 से 10% देना है, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप उसके अलावा आप अपना खुद मैनेज करते हैं तो वो आपका कोई एक्सपेंस नहीं आएगा उसके अंदर। स्टेटमेंट आपने इतनी रखनी है कि जितनी आपकी 1 साल की जो है वो वहाँ पे रहने का खर्चा और बाकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी की फीस वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है उस टाइम के मुताबिक, जो भी आपका पाउंड से पीकेआर या INR में बन रहा होगा। थर्ड चीज़ आती है यहाँ पे आपके पास कि आपने फर्स्ट चीज़ आ गई आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस जो कि 700 बन गया, 7,000 बन गया, मैंने 14,000 फीस ली है। अब आपकी अगर 16,000 है तो आप इसको 8,000 कर लें, और अगर आपकी 18,000 है तो उसको आप 9,000 कर लें। जो 50% यहाँ से आजकल मैंडेटरी हो गया कि आपने इनिशियल डिपॉजिट 50% देना है। सेकंड चीज़ आपका एक्सपेंस जो आता है वो एम्बेसी का, IHS फीस का, वो तकरीबन बन जाएगा आपका 2,000 के आसपास, तो ये बन गया हमारा 9,000। 1,500 पाउंड आपने हाथ में कैरी करने हैं, यह आपका बन गया 10,500। उसके बाद आपने जो है वो अपना जो आप शॉपिंग वगैरह करोगे उसका आप 500 पाउंड अपने साथ ऐड कर लो। तो राउंड अबाउट आपको पाकिस्तान से वहाँ जाने के लिए अभी जो आजकल एक्सपेंस आ रहा है 2024 और 2025 इनटेक में पाउंड्स में, वो आपको 11,000 से 12,000 के बीच में आएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जो सबसे लो बजट हो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल बॉटम पे रहते हुए सारे एक्सपेंस वगैरह बताऊं जो कि मैंने खुद भी किए हैं और यही इस टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। और अगर अभी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको दूंगा, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन चीज़ों की डिटेल भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से मैनेज की थी और आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं और क्या आसान तरीके हैं ये सारी चीज़ें करने के। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।